गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगली सुनवाई कब तक होगी और वापस बेंच चेंज हो गई तो अब क्या होगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कि अगली सुनवाई कब होगी। तो इसका आंसर ये है कि अगली सुनवाई का आपको जो लोग भी पूछ रहे हैं कि अगली सुनवाई कब होगी, तो बता दूं कि आपकी जब बेंच ही चेंज हो गई, जो जज साहब आपकी सुनवाई कर रहे थे उन्होंने जो उनकी बेंच है वो अब आगे इसकी सुनवाई नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि अब जज साहब चेंज हो गए, वापस से आपका केस जो है अगली नई बेंच में लिस्टेड होगा और इसके ऊपर सुनवाई शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो आपका केस ही लिस्टेड नहीं है। जो करंट में जज साहब सुनवाई कर रहे थे उन्होंने अब इसके ऊपर वो कोई भी फैसला नहीं देंगे। वापस से कोई नए जज साहब आएंगे, वो इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अगली सुनवाई कब होगी इसका अभी किसी के पास में कोई भी आंसर नहीं है। और तब तक इस भर्ती के ऊपर पूर्ण रूप से लेवल 1 पर स्टे लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो करंट में जो अभी प्रेजेंटली जो जज साहब थे मीणा जी, वो इसकी सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस पर अब सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो वापस से नई बेंच इस पर सुनवाई करेगी, नए जज साहब इसके ऊपर बैठेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस अभी तक हुआ है, यानी कि जब से ये केस फाइल हुआ था जनवरी फरवरी के आसपास से केस चल रहा है, जब आपकी पहली बार आंसर की आई थी तब से लेकर ये केस चल रहा है, और जो फाइनल आंसर की आई थी तब से ही केस चल रहा है। उससे लेकर के 1 फरवरी तक जो सुनवाई हुई, जो टाइम गया है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया अब। सिर्फ और सिर्फ एक काम चीज़ है कि स्टे इसके ऊपर बना हुआ है। बाकी जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह हुए थे या जो भी कुछ हुआ था उससे अब कोई लेना देना नहीं है। वापस से केस नई बेंच में जाएगा और वापस से चीज़ें फिर से शुरू से स्टार्ट होगी। तो इससे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिनको अभी नियुक्ति से वंचित कर रखा है, जिनका चयन हो चुका है। तो उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वापस से सारे प्रूफ बोर्ड देगा। और जिन लोगों ने याचिका दायर करी है और उनके वकील जो भी हैं वो चीज़ें प्रेस करेंगे कोर्ट में। बट कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ ये है कि अब चीज़ें वापस से शुरू से होंगी, वापस से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। शुरू की एक दो सुनवाई में तो कुछ होना नहीं है। कम से कम आप मान सकते हो कि 2 से 3 महीने वापस निकलने वाले हैं आपके। एक नेगेटिव ये चीज़ ये है कि अगर बोर्ड अगर चाहता तो बिल्कुल स्टे हटवा सकता था, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं करा। जज साहब ने फिर अब इनका जो मैटर है, केस है, इसको सुनने से मना कर दिया है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वापस नई बेंच आएगी तो आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी चीज़ें रिपीट होंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जो लोग भी मुझे नेक्स्ट डेट की बोल रहे हैं कि नेक्स्ट डेट कब मिलेगी, तो बता दो कि पहले तो आपका केस लिस्टेड होगा कि कौन से जज साहब इस बार सुनवाई करेंगे, और उसके बाद में ही आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन से जज साहब इसकी सुनवाई करेंगे और क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बाद में ही आपकी नेक्स्ट डेट क्लियर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।